सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज मैं देख रहा था कि जर्मनी में जो हालात हैं, गैर मुल्कियों के ख़ासकर सियासी पनाह वाले जो हैं, कहा जा रहा है कि जो दूसरे मुल्कों से यूरोप के ममालिक से जर्मनी में लोग आ रहे हैं, उनको वापस भेजा जाए। ख़ान साहब, आपने भी सुनी ये खबर? हाँ जी, सुने थे। वो कह रहे हैं जी ये जहाँ से भी आए वहाँ जाके सियासी पनाह करवाएँ। तो ये तो बड़ी तादाद में ये यहाँ पे लोग आए हुए हैं, इनको वापस भेज दिया जाएगा? देखिए भारत साहब, ये कानून पहले से मौजूद है कि जो जिस मुल्क में पहले टच करे यूरोप के अंदर, उसके अंदर असाइलम अप्लाई करे। ये यूरोपीय यूनियन ने मिल के पास किया था और इसके ऊपर अमल भी हो रहा था, लेकिन बीच में कोविड-19 आ गया। उस वक्त इसमें रियायत बरती गई कि भाई जो लोग आ गए, वो जिस जगह आ गए वहां पे उनको रख लिया गया कि वापस भेजें। मूवमेंट लोगों की इधर से उधर जो थी, वो गवर्नमेंट ने रोकी हुई थी कि भाई इस वजह से वबाद ज्यादा फैलती है, या अदालतों ने उसको कंसिडर कर लिया था कि इसके हालात इस किस्म के जो जहां आ गया उसको वहां पर रख लिया जाए। अब अदालतें वापस पुराने उस पर असल कानून के ऊपर आ गई हैं और अदालतें ये कह रही कि इनको वापस जहां जिसने अप्लाई किया था वहीं पर उसको वापस भिजवाया जाए। तो इसलिए ये बात आजकल ज्यादा नुमाया सामने आ रही है। इसके अंदर जो भी है, जितनी भी तादाद होगी, उसको बज़ाहिर यही नजर आता है कि वापस जाना पड़ेगा। इसमें एक राय जो है वो दे देते हैं, वो भी कानून नहीं देता, वो भी अदालतें दे रही हैं कि जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे। वो कहते हैं जिन्होंने एजुकेशन शुरू कर दी है, जहां पे भी शुरू कर दी है, उन बच्चों को वही एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं कि ऐसे फैसले नजरों के सामने आ रहे हैं कि वहां पे उन फैमिली को वापस नहीं भिजवाया जाए, लेकिन जो सिंगल्स हैं या जो मियाँ बीवी हैं, बच्चे नहीं है छोटे, या बच्चों ने अभी स्कूल शुरू नहीं किए, उनको बाहर वापस भिजवाया जा रहा है। और यही जो अमूमी फिजा है जर्मनी की, वो भी यही है। वो भी लोग यही कहते हैं कि भाई आप अपने जहां से आपने अप्लाई किया था असाइलम, मतलब जहां टच किया था यूरोप में, आप वहां पर वापस जाएं। सारा बोझ जो है वो जर्मनी पर ना आए। एक तो एक ऐसी फिजा सी बन गई है, जो AfD की सियासी पार्टी की जो इंतखाबी मुहिम थी, उसका रुख ऐसा दिया गया कि भाई सारा बोझ जो है वो यूरोप का हमने उठाया हुआ है, हम ही सिर्फ दे रहे हैं, बाकी ममालिक नहीं दे रहे, जबकि ऐसी बात नहीं है। अभी इस दो जो इलेक्शन पिछले इतवार को हुए थे, इसमें एक सूबे में AfD अक्सरियत से आई है, दूसरी में दूसरी बड़ी पार्टी बन के आई है। 2% का फर्क है, 2% से भी कम का फर्क है। उसके बाद जो सबसे बड़ा टीवी है यहाँ ARD, उन्होंने एक सर्वे करवाया है पूरे जर्मनी के अंदर, और उसके ऊपर बड़ी लंबी डिस्कशन हुई है टीवी के ऊपर, उस सर्वे के रिजल्ट्स के ऊपर दानिशवरों के साथ बैठ के। उस सर्वे को उन्होंने दो लिहाज से दो बातों को मद्देनजर रखा था। एक सर्वे उन्होंने ये करवाया था कि भाई आप इस वक्त मुल्क के सबसे बड़ा मसले किस मसले को आप सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। उसके अंदर 48% जर्मन ने ये कहा है कि रेफ्यूजी और इमिग्रेशन जो है ये हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। 20% ने कहा है इकोनॉमी हमारा मसला है। 12% ने कहा है क्लाइमेट हमारा मसला है। इस तरह एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, यूक्राइन वार है, क्राइम है, ब्यूरोक्रेसी है, इनको पेंशन का मसला है, इन पे भी लोगों ने राय दी है। कुछ परसेंटेज, लेकिन छोटी परसेंटेज है। बड़ी परसेंटेज जो है 48% ने यही कहा है कि रेफ्यूजी और इमिग्रेशन जो है हमारा बड़ा मसला है। और उनमें से भी वो लोग हैं जिनमें 78% वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई जर्मन बॉर्डर कंट्रोल जो है ये दोबारा शुरू होना चाहिए। जो ओपन बॉर्डर पॉलिसी है इसको खत्म किया जाए और सिक्योरिटी इदारों को जो है वो ज्यादा पावर दी जाए, बजाय से बंदा डिपोर्ट करने के लिए अदालतों से इजाजत लो और ये लो। ये चीज खत्म करके सिक्योरिटी इदारों को ऐसे कानून साजी की जाए कि सिक्योरिटी इदारे जो है वो बंदे को डिपोर्ट करने की, जिसको देखें इलीगल है, जिसका केस खत्म करे, पकड़े और उसको वापस बैठा दें। अब ये दो चीजें जो है, दोनों जर्मन बॉर्डर कंट्रोल और सिक्योरिटी इदारे, ये दोनों CDU और CSU जो है उनको ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं। उन जो दो सियासी पार्टियां हैं उनको ज्यादा फेवर करती हैं, क्योंकि SPD जो है वो इनके खिलाफ है।
वो तो ये कहती है कि जो जर्मन का बेसिक कानून है, ग्रुंडरिचट जिसको कहते हैं, उसमें असाइलम का हक है, तो हम असाइलम का हक लेने से नहीं रोक सकते किसी को, नहीं रोकता। तो उसको बाद में अदालतें कहें कि हाँ जी आपने गलत असाइलम दिया है, आपको फलाने मुल्क में लेना चाहिए था, तो वहां उनको भेज दिया जाए। लेकिन हम उसके खिलाफ ये नहीं जा सकते, ग्रुंडरिचट के खिलाफ जा सकते। तो इसलिए जो मौजूदा सर्वे है उसके अंदर ये बात भी सामने आई है कि जो मौजूदा सोशल डेमोक्रेट की ग्रीन की एफडीआई हुई, उसके बारे में 84% लोगों ने कहा है कि हम फेडरल हुकूमत के काम का जो तरीका है उससे मुतमईन नहीं है, हम अपने आप को अनसेफ करने लग पड़े। वो बार बार मिसालें जो है वो जो वाकया हुआ है सोलिंगम के अंदर उसी की देते हैं कि ये चाकू वाला अगर काम चल पड़ा तो ये हमारे लिए ज्यादा खतर और हम अपने आप को अनसेफ कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं जिनकी वजह से एक माहौल ऐसा मुल्क में बन रहा है, बना हुआ है कि अमूमन जर्मनी का रुझान अब यही है कि भाई मजीद इमिग्रेशन के लोग या इमिग्रेंट लोग जो है वो ना लिए जाए। जी खान साहब, 1 साल बाद इलेक्शन है यहाँ पे, तो एसपीडी के तो वैसे ही हालात खराब नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 1 साल बाद काफी कुछ तब्दील हो जाएगा? मैं नहीं समझता। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें वो यही कहते हैं कि इमिग्रेशन और इकोनॉमिक्स की पॉलिसी जो है वो शेड्यूल की ज्यादा बेहतर है। पिछले पीरियड सारे अदवार के अंदर ये भी जो डिस्कशन हुई है इस सर्वे के बाद, जो थोड़ी सी मैंने सुनी थी इनकी डिस्कशन जो आपस में हो गई है वहां पे टीवी के ऊपर, तो उसमें वो ये कहते हैं कि इमिग्रेशन और इकोनॉमिक्स की जो पॉलिसी थी वो ज्यादा, और अगर फ्रीडरिश मैर्ज 68 ईयर्स इसकी एज, अगर ये बन गया सीएसयू का जो शेड्यू का इस वक्त चेयरमैन है, ये अभी तक किसी हुकूमत में नहीं आया क्योंकि ये एंजेला मैर्केल के मुखालिफ ग्रुप का था, तो पूरा अर्सा ये उस वक्त बाहर दूसरी कंपनियों में काम वगैरह करता रहा है, जैसे कहते हैं रात का ये चेयरमैन वगैरह बन के तो वहां से पैसा कमाता है। तो अब ये दोबारा आया है सियासत के अंदर और ये बहुत ज्यादा सख्त पॉलिसीज रखता है गैर मुल्कों के बारे में, इमिग्रेशन के बारे में, और खुल के इजहार करता है। तो इसी को ज्यादा लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। इसके मुकाबले पे जो दूसरा कैंडिडेट यह बन सकता है वो सीएसयू का है, वो और यंग है 49 ईयर्स का, तो वो भी मैथ्स वाली पॉलिसी लेके चलने वाला आदमी है। इसलिए नजर यही आता है कि अगले इलेक्शन तक हालात जो है वो सीएसयू को ज्यादा सपोर्ट करने वाले होंगे क्योंकि बहरहाल अभी ऐसी फिजा नहीं है कि अक्सरियत जो है एएफडी को वोट दे। जो ईस्टर्न ब्लॉक जो है ईस्ट जर्मनी के सूबे हैं वहां तो एएफडी वोट ले जाती है, लेकिन वेस्टर्न पार्ट के अंदर अभी तक इतनी पॉपुलरिटी उसको नहीं है, को पहले से ज्यादा वो वोट ले रहे हैं। लेकिन उसका नुकसान जो है ये है कि एसपीडी जो है सोशल डेमोक्रेटिक वाले रेड सोशलिस्ट पार्टी जो है उसको नुकसान हो रहा है, वो काफी तेजी से नीचे जा रही है। हाँ साहब, आखिर में ये बताइए कि बकायदा बड़ी तेजी आ गई है सीरियन और अफगानियों के बारे में और पकड़ दकड़ शुरू है, इनकी आप देख रहे हैं कि सफाई की जाएगी ऐसे लोगों की जो क्राइम में मुलव्वस है तेजी के साथ? देखिए इस वक्त जो हम नजर आ रहा है वो तो यही है कि हाँ इस वक्त क्योंकि हुकूमत के अपने आप को बचाना है, इलेक्शन जो है वो 28 सितंबर को होने हैं अगले साल, और उस वक्त तक हालात हुकूमत ये नहीं चाहती कि मजीद उनका ग्राफ नीचे गिरता चला जाए। इसलिए वो हालात की मजबूरी के तहत इस वक्त ऐसे इकदाम उठा रहे हैं कि जो भी ऐसे जो उन्होंने फ्रंट पे तो नहीं को रखा है सीरियन को और अफगानियों को, लेकिन जो भी क्रिमिनल लोग हैं या जिन्होंने यहाँ पर अभी सेटलमेंट पूरी नहीं हुई उनकी और वो को क्राइम वगैरह करते हैं तो उनको वो वापस भिजवाने की पॉलिसी इस वक्त ज्यादा तेजी से काम हो रहा है उसको। बहुत शुक्रिया खान साहब। ये थी जनाब जर्मनी की ताज़ा सूरत हाल। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।